गठबंधन फिर एकजुट, आम आदमी पार्टी और डीएमके भी साथ, क्या सुप्रीम कोर्ट रोक देगा इसी का एसआईआर। नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का पीआरबी में। देश की राजनीति में एक बार फिर बड़ा मोड़ देखने को मिल रहा है। इंडिया गठबंधन एक बार फिर पूरी तरह एक्टिव हो चुका है। आम आदमी पार्टी यानी कि आप और दक्षिण भारत की पार्टी डीएमके भी चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष के साझा रुख के साथ खड़ी होती दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, अब डीएमके और आम आदमी पार्टी ने भी इंडिया गठबंधन का साथ दे दिया है। मामला है चुनाव आयोग के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर का। अब ये विवाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। विपक्षी दलों की ओर से भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजेआई को पत्र लिखकर इस प्रक्रिया पर तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की गई है। तो आखिर पूरा विवाद क्या है? विपक्ष क्यों कह रहा है कि एसआईआर पर रोक लगनी चाहिए? चुनाव आयोग क्या कह रहा है? और साथ ही क्या सचमुच इंडिया गठबंधन 2027 के आने वाले चुनावों की तैयारी में पूरी तरीके से एकजुट हो गया है? आइए पूरी खबर विस्तार से समझते हैं। एसआईआर को लेकर विपक्ष इस प्रक्रिया पर गंभीर और बड़े सवाल लगातार उठा रहा है और इसी को लेकर अब 23 विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर चुनाव आयोग के खिलाफ खुला मोर्चा खोल चुकी है। जी हाँ, और खास बात दोस्तों ये है कि इस पत्र में जिसमें सिग्नेचर किए गए हैं उसमें आम आदमी पार्टी और डीएमके ने भी सिग्नेचर किए हैं, यानी आम आदमी पार्टी और डीएमके भी अब विपक्ष के साथ है। आखिर क्या कुछ इस पत्र में लिख के विपक्षी पार्टियों ने डिमांड की है, सब बताते हैं। पहले कुछ हेडलाइंस पर नजर डाल लीजिए। एसआईआर पर विपक्ष ने उठाए सवाल, सीजेआई को 23 पार्टियों ने भेजा पत्र। 23 राजनीतिक दलों और एक निर्दलीय सांसद ने लिखा पत्र। एसआईआर पर चीफ जस्टिस से क्या कहा? अगला हेडलाइन देखिए, एसआईआर और चुनाव आयोग के खिलाफ इंडिया गठबंधन एकजुट। 23 दलों और एक निर्दलीय सांसद ने सीजेआई को भेजा संयुक्त पत्र। चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया, चुनाव आयोग के कथित पक्षपातपूर्ण रवैये और चुनावी प्रक्रिया में कथित हेराफेरी के मुद्दे पर अब पूरा विपक्षी दल एक बार फिर एकजुट होता नजर आ रहा है और इसी सिलसिले में 23 विपक्षी दलों और एक निर्दलीय सांसद ने भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजेआई को संयुक्त पत्र भेजकर न्यायपालिका से तत्काल हस्तक्षेप करने की अपील की है। दोस्तों खास बात यह है कि डीएमके और आम आदमी पार्टी ने भी संयुक्त पत्र पर जो है हस्ताक्षर किए हैं। इंडिया गठबंधन की 8 जून को ही बैठक में लिए गए फैसले के तहत भेजा गया ये पत्र है। उस बैठक में डीएमके और आम आदमी पार्टी शामिल नहीं हुई थी, लेकिन अब खास बात जो निकलकर, बड़ी खबर निकलकर जो सामने आ रही है वो ये है कि अब दोनों दल डीएमके और आम आदमी पार्टी ने भी इस संयुक्त पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। इसे कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन के लिए एक बड़ी राजनीतिक संदेश और बड़ी जीत बताया है। सभी विपक्षी दलों ने सीजेआई से क्या अपील की है वो भी आपको साफ तौर पर बता देती हूँ। विपक्षी नेताओं के अनुसार 4 पन्नों के इस पत्र में चुनाव आयोग के कथित पक्षपातपूर्ण रवैये, विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर प्रक्रिया और तो और चुनाव परिणामों में कथित हेराफेरी से जुड़े मुद्दे उठाए गए हैं। दोस्तों पत्र में कहा गया है कि जब लोकतांत्रिक संस्थाएं उपेक्षित भूमिका नहीं निभाती तब देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था न्यायपालिका की ओर उम्मीद से देखती है और इसी उम्मीद से सभी विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर सीजेआई को पत्र लिख रही है। विपक्ष ने मुख्य न्यायाधीश सीजेआई से इन मुद्दों पर तत्काल संज्ञान लेने की अपील की है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बताया कि यह संयुक्त पत्र 23 राजनीतिक दलों और एक निर्दलीय सांसद की ओर से भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजेआई को भेजा गया है। वहीं आपको बता दूं, तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओबराय ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया दी और लिखा कि डीएमके और आम आदमी पार्टी ने भी इस पहल का समर्थन करते हुए पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। यानी खास बात यह है कि डीएमके और आम आदमी पार्टी भी साथ आ गए हैं। संयुक्त पत्र पर किन नेताओं के हस्ताक्षर है, सिग्नेचर है, वो भी आपको बता देती हूँ। पत्र पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, तृणमूल कांग्रेस प्रमुख यानी कि ममता बनर्जी, समाजवादी पार्टी से अध्यक्ष अखिलेश यादव, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री
उमर अब्दुल्ला शिवसेना यूबीटी प्रमुख यानी कि उद्धव ठाकरे, राजद नेता तेजस्वी यादव समेत कई प्रमुख विपक्षी नेताओं के इस पत्र पर जो है हस्ताक्षर है, सिग्नेचर है। हालांकि सूत्रों के अनुसार आपको बता दूं, 8 जून की बैठक में शामिल रहने वाले हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने इस संयुक्त पत्र पर जो है हस्ताक्षर नहीं किया है। इसी के बीच कांग्रेस ने राहुल गांधी के शौर्य नारे का हवाला देते हुए कहा कि विपक्ष इस मुद्दे पर मजबूती से एकजुट है। संसद के मॉनसून सत्र से पहले डीएमके और आम आदमी पार्टी का इस पहल से जुड़ना विपक्ष के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश माना जा रहा है और विपक्ष की एकजुटता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मैसेज माना जा रहा है। यानी पूरा इंडिया गठबंधन अब एक साथ एकजुटता दिखा रहा है, जिसके बाद चुनाव आयोग तो कहीं ना कहीं डरा हुआ है ही, लेकिन अब पूरी भाजपा मोदी शाह भी कहीं ना कहीं असमंजस में आ गए हैं इस एकजुटता को देखकर। एसआईआर प्रक्रिया और इस पूरे विवाद पर भी चर्चा कर लेते हैं। चुनाव आयोग ने लगभग 1 साल पहले मतदाता सूचियों के सत्यापन के लिए एसआईआर प्रक्रिया शुरू की थी। इसका उद्देश्य केवल मतदाता सूचियों को सही करना था, साथ ही चुनावी प्रक्रिया की अखंडता को मजबूत करना भी इसका लक्ष्य है। लेकिन अब जो आरोप विपक्ष लगा रहा है वो इससे बिल्कुल परे है। आपको बता दूं, बिहार में 24 जून 2025 को विधानसभा चुनावों से पहले इसका एक पायलट चरण शुरू हुआ था। इस अभ्यास के तहत देश भर में मतदाता सूचियों से करीब 6 करोड़ नाम हटाए गए हैं। यह पुनरीक्षण प्रक्रिया अभी भी 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जारी है। बिहार में अकेले 65 लाख यानी कि 65 लाख नाम मतदाता सूचियों से हटाए गए थे। लोकसभा में विपक्ष के नेता सहित कई विपक्षी दलों ने एसआईआर प्रक्रिया का विरोध किया और कहा कि एसआईआर में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हो रही है। उन्होंने इस मुद्दे पर कई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। राहुल गांधी भी कई बार एसआईआर मुद्दे को लेकर विरोध कर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने आरोप लगाया है कि एसआईआर प्रक्रिया लोकतंत्र को कमजोर करने का प्रयास है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार का उद्देश्य अवैध घुसपैठियों के नाम हटाना है। अमित शाह का कहना है कि ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी वास्तविक भारतीय नागरिक मतदाता सूची से बाहर ना हो। लेकिन विपक्ष क्या आरोप लगा रहा है? विपक्ष आरोप लगा रहा है और साफ तौर पर कह रहा है कि एसआईआर के नाम पर खुली वोट चोरी केंद्र सरकार कर रही है और बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हो रही है और इसी को लेकर अब पूरा विपक्ष एकजुट हो गया है और खुला मोर्चा विपक्ष ने एक साथ एकजुटता दिखाकर खोल दिया है और मामला सुप्रीम कोर्ट तक आ पहुंचा है। अब इस समय 3 बातें सबसे महत्वपूर्ण है। पहली, एसआईआर को लेकर राजनीतिक विवाद जो है लगातार बढ़ रहा है। दूसरी बात, इंडिया गठबंधन इस मुद्दे पर पहले की तुलना में और ज्यादा एकजुट नजर आ रहा है और अब आम आदमी पार्टी और डीएमके का साथ आना राजनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण और काफी बड़ा भी माना जा रहा है। और तीसरी बात, अब सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट पर रहेगी क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। क्योंकि वो इस मामले में क्या फैसला लेगा, क्या निर्देश देता है सुप्रीम कोर्ट, इस पर सबकी नजरें हैं। आखिरकार लोकतंत्र में मतदाता सूची की शुद्धता भी जरूरी है और हर पात्र नागरिक का मतदान का अधिकार भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अब आगे क्या होगा? क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले में तत्काल सुनवाई करेगा? सवाल यह भी है कि क्या चुनाव आयोग अपनी प्रक्रिया जारी रखेगा? क्या विपक्ष की मांग स्वीकार होगी जो इस पत्र के द्वारा की गई है? इन सभी सवालों के जवाब दोस्तों आगे आने वाले दिनों में साफ हो जाएंगे। आपकी क्या राय है? क्या एसआईआर की प्रक्रिया जारी रहनी चाहिए या सुप्रीम कोर्ट को इस पर अंतरिम रोक लगा देनी चाहिए, जैसे कि विपक्ष ने सीजीआई को पत्र लगाकर ये डिमांड की है? आपकी राय क्या है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। अगर आप हमारा ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पीआरपी पर देख रहे हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो पीआरपी को सब्सक्राइब करना ना भूले। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।